एक राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था और राजा चंद्रसेन का एक अक्लमंद मंत्री था। एक बार राजा मंत्री और वजीर बगीचे में घूमने गए थे। वहां राजा मंत्री से कहते हैं कि मंत्री जी, आज मौसम बड़ा अच्छा है। आज हमारा कोई कहानी सुनने का मन कर रहा है। क्या आप हमें कोई कहानी सुना सकते हैं? हाँ, कहानी तो है महाराज। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं। हाँ, सुनाइए मंत्री जी। ठीक है महाराज। तो सुनिए। एक आदमी सर्दी से बचने के लिए खेत में तप कर रहा था, लेकिन उसके पास आग जलाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन वह फिर भी ऐसे ही तप रहा था। तभी वहां से एक आदमी गुजरा। उसने उससे कहा कि तुम बिना आग लगाए यहाँ कैसे तप रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे पास कोई आग लगाने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही तप रहा हूँ। तो उसे आदमी ने कहा कि ये मूर्ख, तुम पत्थर को घिस कर भी आग लगा सकते हो। तो उसे मूर्ख ने कहा कि तुम अपना काम करो, मैं देख लूंगा। अच्छा मंत्री जी, फिर क्या हुआ? फिर वह आदमी वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद दूसरा आदमी उस रास्ते से गुजरता है। वह भी उस मूर्ख को यही बात कहता है और मूर्ख फिर उसे भी यही कहता है कि तुम अपना काम करो, मैं देख लूंगा। अर्थात महाराज की मूर्ख आदमी से बात करना भी मूर्खता है। कोई भला इतना मूर्ख कैसे हो सकता है मंत्री जी? महाराज, मूर्ख तो मूर्ख होता है और कई इनसे भी ज्यादा मूर्ख होते हैं। क्या ऐसे मूर्ख सच में होते हैं मंत्री जी? हाँ महाराज, ऐसे मूर्ख सच में ही होते हैं। ठीक है मंत्री जी, मैं आपको 4 दिन का वक्त देता हूँ और आपको 4 दिनों में ऐसे ही 4 मूर्ख ढूंढ कर लाने हैं जो वाकई मूर्ख हो। महाराज की बात पर मंत्री सोच में पड़कर बोले कि ठीक है महाराज। राजा की बात को सुनकर मंत्री जी वहां से उन मूर्खों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद मंत्री जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोच रहे थे कि 4 मूर्ख कहां से ढूंढकर महाराज के सामने ले जाओ। मंत्री जी को उन मूर्ख को ढूंढने में दोपहर से शाम हो गई और अंधेरा हो गया। कुछ समय बाद मंत्री जी बगीचे में खड़े खड़े होकर सोच रहे थे कि तभी उन्हें कोई दिखाई देता है। वहां मंत्री जी को एक मुस्लिम लड़का दिखता है। मंत्री जी उस लड़के के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? हुजूर, मेरा नाम असलम है और इस बगीचे में थोड़ी देर पहले मेरी एक सोने की मुद्रा गुम हो गई थी और मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी मुद्रा कौन सी जगह खोई थी, कुछ याद है तुम्हें? जी हुजूर, वहाँ वहाँ खोई थी। तो तुम अपने मुद्रा यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो जबकि तुम्हारी मुद्रा तो वहाँ खोई है? क्योंकि हुजूर, वहाँ बहुत अंधेरा है और यहाँ उजाला है, इसलिए मैं इस रोशनी में अपनी मुद्रा ढूंढ रहा हूँ। मंत्री जी को समझ आ गया कि असलम एक मूर्ख है। अच्छा असलम, तुम परेशान मत हो, तुम कल मुझे महल में मिलो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा और महाराज से कहकर तुम्हें कुछ सोने की मुद्राएं दिला दूंगा। ठीक है हुजूर, मैं कल आपको महल में मिलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी आगे जाते हैं कि तभी मंत्री जी को 4 आदमी दिखाई देते हैं। मंत्री जी उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप चारों कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? हुजूर, हम 4 मित्र मिलकर अपने गांव से काम की तलाश में यहाँ आए थे, लेकिन हम में से एक मित्र कहीं खो गया है। मंत्री जी को समझ आ गया ये चारों भी मूर्ख की ही श्रेणी में आते हैं। आखिरी बार आपकी गिनती किसने की थी? हमारे गांव के सरपंच ने खुद हमारी गिनती करके भेजा था। मंत्री जी को पता चल गया कि वो खुद को छोड़कर
बाकी को गिन रहे हैं, इसलिए वो केवल 3 तक ही गिन पा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, कल आप महल में आइए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल आपको वहाँ आपका चौथा मित्र मिल जाएगा। ठीक है हुजूर, हम कल महल में जरूर आएंगे। अगले दिन सभी मूर्ख महल में उपस्थित हो जाते हैं। कुछ समय बाद। वाह मंत्री जी, आपने सिर्फ एक ही दिन में सभी मूर्खों की खोज कर ली। जी हाँ महाराज। लेकिन मंत्री जी, आप किस वजह से कह रहे हैं कि ये पांचों ही मूर्ख हैं? वो कल हुआ यूं कि महाराज। मंत्री जी ने महाराज को जो रात को हुआ और किस तरह ये पांचों लोग मूर्खों की श्रेणी में आते हैं, सब कुछ बताया। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि मंत्री जी आप अद्भुत हैं। क्या मंत्री जी कोई इनसे भी बड़ा महामूर्ख हो सकता है? हाँ महाराज, इन मूर्खों से भी बड़े दो महामूर्ख और है, और वो महामूर्ख अभी इस महल में भी मौजूद है। दो महामूर्ख और वो भी हमारे इस महल में? मंत्री जी, कौन है वो दो मूर्ख? उन दो महामूर्खों में से एक महामूर्ख तो मैं ही हूं महाराज। ये कैसी बात कह रहे हो मंत्री जी? आप तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो भला। आप अपने आप को महामूर्ख कैसे कह सकते हो? वो ऐसे महाराज की मूर्खों के साथ रहने वाला भी मूर्ख ही होता है। और इतना ही नहीं महाराज, मैंने कल का सारा काम छोड़कर मूर्खों को ढूंढने में अपना सारा दिन बर्बाद कर दिया, तो मैं तो महामूर्ख ही हुआ महाराज। और मूर्खों को ढूंढने वाला भी महामूर्ख ही कहलाता है महाराज। हमें समझ आ गया कि मंत्री जी, वो दूसरा महामूर्ख और कोई नहीं बल्कि हम खुद ही हैं। महाराज ने मंत्री जी और मूर्खों की काफी प्रशंसा की। और फिर मंत्री जी उन पांचों मूर्खों की समस्या का समाधान करके उन्हें भेज देते हैं।